तापसी पन्नू अपने लिए जिस तरीके की स्टोरी सेलेक्ट करती हैं उसे देखकर ही फिल्म के लिए आधा मूड तो वैसे ही बन जाता है। और फिर उनकी सॉलिड परफॉर्मेंसेस की लंबी लिस्ट इस बात की गारंटी होती है कि फिल्म आपको डिसअपॉइंट तो नहीं ही करेगी। लेकिन फिल्म मेकिंग कोई स्प्रिंट नहीं है कि वहां पर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट देगा और मेडल उठा लेगा। ये एक रिले रेस टाइप का प्रोसेस है, इसमें एक टीम एफर्ट लगता है और इस मामले में रश्मि रॉकेट थोड़ी सी शॉर्ट पड़ जाती है। रश्मि की कहानी शुरू तो बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से होती है और पहले ही सीक्वेंस में विमेन हॉस्टल में घुस के दो मेल पुलिस ऑफिसर लॉन्डे रश्मि को पीटते हुए उठा ले जाते हैं और मेल लॉकअप में डाल देते हैं। इसके बाद रश्मि के बचपन की ट्रेजेडी से लेकर उसके नेशनल लेवल एथलीट बनने तक की कहानी फटाफट निपटा दी जाती है। बचपन की ट्रेजेडी में 2001 के अर्थक्वेक वाला एंगल है जिसमें रश्मि ने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन द वे इट प्लेज आउट ऑन स्क्रीन आपको ऑलमोस्ट हंसी आ सकती है। इसके बाद रश्मि दौड़ना छोड़ देती है और अपनी लाइफ को गुजरात टूरिज्म के एड में खपाने लगती है। लेकिन फिर एक दिन तुक्के में आर्मी के एक ट्रेनर गगन यानी प्रियांशु पेन्नुली को तुक्के में रश्मि का टैलेंट नजर आता है। बेसिकली इस सीक्वेंस में आपको समझ आएगा कि लोगों के अंदर का एथलेटिक्स का टैलेंट बाहर लाने के लिए हमारी फोर्सेस कच्छ के रण में लैंड माइन्स बिछा करके रखती हैं। इसके बाद गगन रश्मि को दोबारा से दौड़ने के लिए राजी करता है और मूंगफली चबाने जितनी आसानी से मेडल जीतती हुई रश्मि सीधा नेशनल कैंप में जा पहुंचती है, जहां उसका सामना होता है नेपोटिज्म से। मतलब एथलेटिक्स एसोसिएशन के एक कमेटी मेंबर की बेटी जो अभी तक देश की टॉप रनर थी, वो रश्मि के आने के बाद नंबर 2 हो जाती है। और फिर वही टिपिकल बॉलीवुड ड्रामा जो हम पहले भी 278 फिल्मों में देख चुके हैं। इस बीच रश्मि के साथ जेंडर टेस्टिंग वाला सीन हो जाता है और उसकी एथलेटिक्स की पूरी रेपुटेशन हलवा हो जाती है। कहीं से एक लॉयर इशित यानी अभिषेक बनर्जी प्रकट हो जाते हैं और रश्मि को एसोसिएशन के अगेंस्ट केस करने के लिए राजी कर लेते हैं। ये केस जेंडर टेस्टिंग से जुड़े सोशल स्टिग्मा, मेंटल ट्रॉमा और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के है। लेकिन फिल्म में ऐसा लगता है कि इशित साहब रश्मि को भरपूर महिला साबित करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और फिर शुरू होता है कोर्ट में ही रंगे हाथ असली मुजरिम का पर्दाफाश करने की मेहनत, साजिशों का खुलासा और जंतर मंतर वाले भाषण। डायरेक्टर आकर्ष खुराना में एक स्पेशल टैलेंट है। ही अंडरस्टैंड्स कि कहां पर सीरियस इशू का हलवा होना शुरू हो गया है, बट वो हलवा दिखाना स्क्रीन पर चूज करते हैं और सीरियसनेस कहीं साइड में बैठ के मुंह ताकती रह जाती है। जैसे कि कोर्ट केस के बीच में जज साहिबा इशित को बोलती हैं कि आप हिंदी फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं क्या, क्योंकि रियल में कोर्ट में इतना ड्रामा नहीं होता। मगर ये फिल्म अपने पूरे सेकंड हाफ में इसी तरीके का एक कोर्ट रूम ड्रामा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रश्मि रॉकेट एक बेकार फिल्म है। जेंडर टेस्ट के नाम पर फीमेल एथलीट्स के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, इसे आप दुती चंद और संथी सौंदराजन के केस से आराम से समझ सकते हैं। ये फिल्म इस मुद्दे को उठाती बहुत जोरदार तरीके से है, लेकिन दिक्कत यह है कि फिल्म में इसका सॉल्यूशन और पूरी रीजनिंग बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है। तापसी पन्नू ने रश्मि के कैरेक्टर में डेफिनेटली अपना 110% दिया है। रश्मि के कैरेक्टर में उन्हें स्क्रीन पर देख कर ही लगता है कि वो एक अच्छे खासे लेवल तक स्प्रिंट में कम्पीट कर सकती हैं। कैरेक्टर में उनका कन्विक्शन ही कहानी को उठाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाले टेम्पलेट में अब तापसी को देखने की ऐसी हैबिट हो चुकी है कि इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं लगता। इस फिल्म में उस तरीके का कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं है जैसा कि थप्पड़ में था। यहाँ बस एक गर्मा गर्म मुद्दा है, उसका इन द फेस ट्रीटमेंट है, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाला टेम्पलेट है और एक सपोर्टिंग मेल एक्टर है, बस। इसके अलावा तापसी के कैरेक्टर्स अब चाहे दिल्ली से हो या पंजाब से या फिर मुंबई से या गुजरात से, उनका टोन, एक्सेंट और लहजा सब एक जैसा लगता है और इस पर तापसी को काम करने की डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। प्रियांशु पेन्नुली बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत ही सिंगल डायमेंशनल है। अभिषेक बनर्जी को फिल्म में क्या हुआ है ये हमारी समझ से बाहर है। सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह एकदम बेहतरीन है और वरुण वडोला को देखकर लगता है कि उन्हें और ज़्यादा अच्छा काम मिलना चाहिए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा सा अजीब है और गाने बहुत काम चलाऊ हैं, लेकिन पूरी तरह अननेसेसरी थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो रश्मि रॉकेट को तापसी पन्नू की ताबड़तोड़ मेहनत और एक जोरदार टॉपिक के लिए देखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लगेगा। बेसिकली रश्मि रॉकेट एक ऐसा रॉकेट है
जो छूटा तो बहुत सही था, लेकिन वो आसमान में जाने की बजाय अपनी ही छत पर फट गया। हमारी तरफ से तापसी पन्नू स्टारर रश्मि रॉकेट को 2.5 स्टार्स।